हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर किसी वस्तु को बेचा और क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दें तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो हमने मान लिया CP रेशो MRP। तो हमने 100 माइनस 20 फिर 100 प्लस 30 कर दिया। अगर आप परसेंट लगाएंगे तो परसेंट से कोई मतलब नहीं है। ये कितना जाएगा 80 रेशो 130 आ गया। ये 0 काट दिया, ये 8 रेशो 13 आ गया। यानी कि हमारे पास जो CP है वो कितना आ गया 8 रुपये आ गया। MRP क्या हो गया 13 रुपये आ गया। यानी कि जो CP जो हमारे पास दे रहा है वो 8 आ गया। यानी हमने MRP को हमने क्या मान लिया SP मान लिया। तो SP हमारे पास कितना आ गया 13 रुपये आ गया। अब हमारे पास क्या प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट जानते हैं क्या होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट परसेंट है मल्टीपल 100। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 13 में से 8 के कितने आ गए 5 आ गए। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है 5 है। प्रॉफिट 5 आ गया और CP कितना दे रहा है 8 दे रहा है और मल्टीपल क्या 100 कर दिया। 4 इससे काटो, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ गया 125/2% आ गया। तो अब इसको फ्रैक्शन में निकालना है। तो 62/1/2%, ये इसका क्या है प्रॉफिट आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में नीली गेंदें, लाल गेंदें और 4 हरी गेंदें, 7 काली गेंदें हैं। यदि बिना देखे गेंद निकालता है तो संभावना हुआ है कि गेंद हरी ना हो। तो हमने मान लिया है कि कुल गेंदें कितनी हैं। कुल गेंदें हमारे पास क्या है 8 + 5 + 4 + 7। तो अब 8 4 12 और 12 5 कितना आ गया 17 और 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी कि टोटल गेंदें मेरे पास कितनी आ गई 24 आ गई। अब पूछा है इन्होंने ये है कि हरी गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो हमने क्या की कि हरी गेंद की प्रायिकता निकाली। तो हरी गेंद की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी। टोटल गेंद कितनी है 24 और हरी गेंद कितनी है हमारे पास, हरी गेंद कितनी है 4। तो ये से कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 1/6। यानी हरी गेंद की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई है 1/6। अब हरी गेंद ना होने की प्रायिकता। तो हरी गेंद ना होने की प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी। तो 1 - 1/6 कर देंगे। तो कितना जाएगा इसको 5/6 आ जाएगा। यानी हरी गेंद ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/6। अगला क्वेश्चन है, एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं। उनके कुल पैरों की संख्या कितनी है 224 है। सिरों की संख्या क्या 77 है। तो बतखों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने माना बतख को X मान लिया और बकरे को Y ले लिया। अब कह रहा है इनके कुल पैर। तो अगर देखा जाए तो बतख के कितने पैर होते हैं 2X और बकरे कितने होते हैं 4Y। तो ये कितना आ जाएगा 224 आ गया। इससे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो X + 2Y = 224।
2 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 1 1 2 आ गया, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 1 1 2 आ गया। फिर इन्होंने बोला कि इनके सिरों की कुल संख्या 77 है, तो अगर x इनका एक शेर होता है, इसका भी एक शेर होता है, तो वो कितना आ गया 77 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, बतखों की संख्या, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने 2 का मल्टीपल कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा तो x आ गया प्लस 2y इक्वल टू 1 1 2 आ गया। फिर इसमें 2 का मल्टीपल किया तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 1 1 सॉरी इसका इसमें मल्टीपल है 2 7 14, 2 7 14 1 15 आ गया। अब इसको माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कितना 154 आ गया। तो ये से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब इसमें माइनस करके देख लो, 154 में से 112 माइनस किया, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 4 आ गया, यानी माइनस का 42। यानी बतखों की संख्या कितनी आ गई, बतखों की संख्या 42 हमारी आ गई है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला बोला है कुछ मित्रों ने एक पिकनिक जाने का प्लान तैयार किया और खाने का खर्च 96 रुपये तैयार किया, परंतु उसमें से 4 मित्र पिकनिक नहीं गए। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देने पड़े, तो कुल कितने लोग पिकनिक गए। तो मैंने मान ला कि कुल मित्रों की संख्या, कुल मित्रों की संख्या x मान लिया। तो अब कह रहा है अगर x मित्र है और खर्च इनका कितना है 96 है। अब कह रहा है कि 4 मित्र क्या है नहीं गए, तो प्रत्येक को क्या 96 में से 4 और अधिक रुपए देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 4 इक्वल टू ये 100 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 100 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 104, यानी 104 रुपये 104 आ गया है। अब पूछा क्या है, इन्होंने पूछा ये है कि पिकनिक कितने लोग गए। तो हमने क्या किया कि 104 में से आप 96 माइनस कर दिया, तो हमारे कितने हो जाएंगे 8 आ गया है। तो यानी कि 8 लोग पिकनिक नहीं गए थे। 8 लोग, 8 मित्र पिकनिक, 8 लोग पिकनिक गए थे, 8 लोग पिकनिक गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है और प्रत्येक किलोमीटर 20 मिनट आराम करता है, तो उसे 3.5 किलोमीटर में कितना समय लगा। तो हमने क्या कहा कि राहुल क्या करता है कि 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। तो वो कह रहा है 3.5 किलोमीटर जाने में लगा समय, 3.5 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो कितना हो गया कि 3.5 मल्टीपल 4 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 14 घंटे आ जाएगा। अब कह रहा कि हर एक प्रत्येक घंटे में क्या करता है, वो 20 मिनट आराम करता है, यानी हर प्रत्येक किलोमीटर में 20 मिनट आराम करता है। तो हमने क्या लिख लिया है 20 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 60 मिनट क्या करता है वो आराम करता है। तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया हमारे पास,
60 मिनट का मतलब क्या आ गया, 1 घंटे आ गया हमारे पास। तो अब कह रहा है उसको कितना समय लगेगा, तो समय तो 14 में से 1 माइनस कर देंगे तो 13 घंटे का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और पुलिस 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर रही है। तो यदि चोर आरंभ में चोर और पुलिस की दूरी 500 मीटर है तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो अगर मान लिया कि जैसे मान लो ये क्या है, ये सिपाही है और ये चोर है। अब ये क्या है, जो सिपाही है वो क्या करता है, 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भागता है और ये क्या है, 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भागता है। तो वो कह रहा है, फिर इन्होंने ये बोला है कि आरंभ में यानी यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के जो बीच जो स्पीड है उनका डिफरेंस कितना है, 2 किलोमीटर। अगर इन दोनों का अगर स्पीड का डिफरेंस देखा जाए, यानी स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखा जाए तो इनका जो स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर हावर्स आ जाएगा। यानी कि वो क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो क्या 2 किलोमीटर पर हावर्स आ गया। अब इनका जो डिस्टेंस दे रहा है वो कितना दे रहा है, 500 मीटर दे रहा है। तो हमने क्या किया कि 500 मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया। अगर इसको किलोमीटर चेंज करेंगे तो 500/1000 कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर है। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ही कट गया, कितना आ गया, 1/2 किलोमीटर आ गया। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, 1/2 किलोमीटर और स्पीड क्या दे रहा है, 2 किलोमीटर पर हावर। ये से कैंसिल हो गया। तो टाइम बराबर कितना आ गया, टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 हावर्स आ जाएगा। यानी जो समय बराबर 1/4 घंटे।